हेलो फ्रेंड्स, आज वाली क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप एंड्रॉयड के अंदर खुद का ड्रॉयबल क्रिएट कर सकते हैं। अब ड्रॉयबल कहाँ यूज़ आता है, इसके लिए हम चलते हैं कि आपका जो इमेज व्यू होता है, जहाँ पे भी आपको इमेज शो करवानी होती है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हमको एक ड्रॉयबल नाम का फ़ोल्डर मिलता है रिसोर्स वाले फ़ोल्डर के अंदर। वहाँ हम क्या करते हैं, हमारी जो भी इमेजेस होती है, वो हम वहाँ प्लेस करते हैं, चाहे वो पीएनजी हो, चाहे वो जेपीजी हो, चाहे वो एसवीजी हो। तो इन 3 टाइप्स की फ़ाइल तो अभी तक हम यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मैं अपना ड्रॉयबल खुद बना के उसको यूज़ कर सकता हूँ अपनी यूआई के अंदर? तो ये पॉसिबल है एंड्रॉइड के अंदर। उसका ऑप्शन मिलता है आपको कस्टम ड्रॉयबल से, बाय क्रिएटिंग योर ओन ड्रॉयबल, मतलब कि आप अपना खुद का एक ड्रॉयबल क्रिएट कर सकते हैं, देन उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस ड्रॉयबल को यूज़ क्यों करना पड़ता है, हमको क्यों कस्टम बनाना पड़ता है। तो कुछ ऐसी डिज़ाइन्स होती है जो आपके रिस्पेक्टिव में आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, जो आपको अपने लिए ही चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बटन का जो कैप्सूल, अगर आपने देखा होगा कि बटन कैप्सूल डिज़ाइन में दिखते हैं आपको, मतलब ऊपर से स्लैंट होंगे और साइड से आपको ऐसे राउंड दिखते हैं। वो बटन कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं? यहाँ डिफरेंट कलर में मेरे को बटन्स बनाने हैं, तो वो मैं क्या हर बार अलग-अलग कलर्स के बटन्स नेट पे सर्च करूँगा तो पॉसिबल नहीं है। या फिर मेरे को ग्रेडिएंट कलर का बटन चाहिए, तो वो नेट पे जो ग्रेडिएंट कलर का कॉम्बिनेशन है, उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का मेरे को कोई इमेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक ऑप्शंस अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारा खुद का ड्रॉयबल क्रिएट कर सकते हैं। देन हमारे बटन या लेआउट जहाँ पे भी हमको वो डिज़ाइन चाहिए, जो ड्रॉयबल चाहिए, वो हम वहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं। तो जो ड्रॉयबल है उसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कस्टम ड्रॉयबल क्रिएट करते वक़्त। जैसे कि 4 ऑप्शंस मेन होते हैं। सबसे पहला लाइन बनाना, लाइन को ड्रॉ करना, देन होता है आपका ओवल शेप, देन होता है आपका रेक्टेंगल शेप एंड फोर्थ होता है आपका रिंग शेप। तो फर्स्ट होता है आपका लाइन। लाइन जो नॉर्मल आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन तो आप एक नॉर्मल व्यू बना के भी ड्रॉ कर सकते हैं। मगर आपको मल्टीपल लाइन्स का कोई स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे व्हील टाइप स्ट्रक्चर या ऐसे कोई भी डिज़ाइन बनानी है जिसमें मल्टीपल लाइन्स यूज़ आ रही है अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट एंगल की, तो उस केस में आप कस्टम ड्रॉयबल में वो चीज़ें बना सकते हैं। देन आता है आपका ओवल शेप। ओवल शेप को ऐसे समझते हैं जैसे इक्लिप्स, जो एलिप्स होता है आपका, या हम बात करें तो जो एग शेप होता है उसको हम ओवल कहते हैं। अब ओवल में अगर आप ओवल बाय डिफ़ॉल्ट अगर लेंथ बड़ी और विड्थ कम है, तो वो आपका ऐसा ओवल हो जाएगा, जैसे एग ऐसे खड़ा है। और अगर विड्थ बड़ी और हाइट छोटी है, तो वो आपका एग, जैसे अगर मैंने इलिप्स को ऐसे ड्रॉ कर दिया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लेंथ वाइज इलिप्स हो जाएगा। देन थर्ड जो आता है कि अगर आपने लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को, जो लेंथ और विड्थ है, उन दोनों को इक्वल रखा है, तो आपका एक पर्टिकुलर सर्कल जो होता है वो बन जाएगा। एग्जैक्ट जो सर्कल बनता है, सर्कल में क्या होता है, जो विड्थ है, मतलब कि जो विड्थ ऐसे और जो लेंथ है, वो दोनों जब इक्वल है, यानी कि दोनों डायमीटर ही हो गए। डायमीटर हमेशा सर्कल में क्या होता है, इक्वल ही रहते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ पॉइंट और यहाँ से यहाँ पॉइंट हमेशा इक्वल होगा, तो क्या होगा, एक ओवल जो है वो आपका सर्कल बन जाएगा। ठीक है? देन आता है आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल से आप जितने भी रेक्टेंगुलर शेप्स है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। देन ऑप्शंस आता है कि अगर आपको स्क्वायर ड्रॉ करना होता है, तो स्क्वायर बाय डिफ़ॉल्ट एक रेक्टेंगल ही है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। स्क्वायर जो है वो आप बना सकते हैं, अगर आप उसकी चारों साइड इक्वल दोगे, तो वो ऑटोमैटिकली जो आप रेक्टेंगुलर शेप आपने ड्रॉ किया है वो स्क्वायर जैसा दिखेगा। देन बात करते हैं कि आप जो एजेस होती है उनको भी आप राउंड कर सकते हैं कॉर्नर रेडियस की हेल्प से। देन जो आपका फाइनल ऑप्शन होता है वो रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो आप 2 ऑब्जेक्ट्स को ऐसे एक के ऊपर रख के आप एक रिंग जनरेशन भी कर सकते हैं, जो कि अपन आज वाली क्लास में सीखेंगे। तो इन चारों चीज़ों के बारे में अपन सीखेंगे और एग्ज़ीक्यूट करने के बाद में आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा कोई बॉक्स पॉपअप वाला कुछ दिखाना है, तो ये जो है कस्टम ड्रॉयबल से भी आप यूज़ करके बना सकते हैं ऐसा। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी कलर कॉम्बिनेशन में नेट पे एक इमेज मिले। देन आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं आपको प्ले जो बटन है, वो आपको एक कस्टमाइज़ बटन दिख रहा है। इसमें आप जो आप बैकग्राउंड में देखेंगे, ये जो बॉर्डर में, ये आपका एक ग्रेडिएंट कलर है। हो सकता है कि ऐसा कलर आपको नेट पे ना मिले, तो आप इसको एज़ अ कस्टम ड्रॉयबल खुद के कलर्स प्रोवाइड करके भी बना सकते हैं। ठीक है? तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसका। इसके लिए हमें एक एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जाना पड़ेगा। तो एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले हमको क्या करना है, रिसोर्स फ़ोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे ड्रॉयबल नाम का एक फ़ोल्डर होता है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। अभी तक हम क्या करते हैं, जो भी इमेजेस हमको चाहिए हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, या फिर कट कॉपी पेस्ट किया है, राइट क्लिक करके पेस्ट किया है। तो अब जो हमारा ऑप्शन है वो ये है कि हमको यहाँ पे न्यू में जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे एक ड्रॉयबल रिसोर्स फाइल का ऑप्शन मिलता है आपको। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें वो आपसे फाइल नेम पूछ रहा होगा।
तो फाइल नेम का आपको वही चीज़ है, रिसोर्स के अंदर जब भी आप नेम दो कोई भी चीज़, तो कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, अंडरस्कोर के अलावा आप कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, एंड स्टार्टिंग विथ नेम नहीं होना चाहिए। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आप नेमिंग देना, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे कि कस्टम बटन हम बनाते हैं, तो कस्टम बटन बना रहा हूँ मैं, कस्टम बटन का बैकग्राउंड बना रहा हूँ, तो कस्टम BTN BG कर देता हूँ, ठीक है। देखो बटन में आप हमने थोड़ा सा गलती कर दिया है, तो आप इसको रीचेंज जो आप अगर आप गलती से कभी नेमिंग सही भी ना दे और अगर गलती से नेम हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, तो अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रिफ्रैक्टर का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको रीनेम मिलेगा, जाना है और यहाँ से अगर आपने गलती से कोई स्पेलिंग गलत लिख दी है या फिर आपने नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया और आपने सेव कर दिया है, तो उसके बाद भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको रिफ्रैक्टर के ऊपर ओपन करना है और रिफ्रैक्टर के अंदर एक ऑप्शन मिलता है आपको रीनेम का, वहाँ से आपको रीनेम करना है और रिफ्रैक्टर का ऑप्शन आता है, वहाँ पे रिफ्रैक्टर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जैसे मैंने तो यहाँ पे इसको यूज़ नहीं किया, अब आपने तो बना दी और आपको बहुत टाइम बाद में पता चला कि यार इसका नेमिंग कन्वेंशन जो है वो सही नहीं है, अब मेरे को चेंज करना है, तो आपने जहाँ-जहाँ भी इसको यूज़ करा होगा वहाँ से पूरी जगह से रिफ्रैक्ट कर देगा, मतलब सब जगह चेंजेस अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर। अब जैसे एनिमेशन के अंदर हमने देखा कि सेट नाम का आपको टैग मिलता है, वैसे ही यहाँ पे जब भी आप कस्टम ड्राइबल बनाओगे तो आपको सेलेक्टर टाइप का टैग मिलेगा, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले एक आइटम बनाना है और हमेशा सेलेक्टर टैग में एक आइटम ही आता है। मल्टीपल आइटम्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक लेयर लिस्ट होता है, जो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद में मैं आपको लेयर लिस्ट कैसे लेते हैं वो भी सिखाऊंगा, तो उसमें आप मल्टीपल आइटम्स ले सकते हो। सेलेक्टर सिर्फ एक ही आइटम को रीड करता है, मतलब आप एक ही आइटम प्लेस कर सकते हो एज अ चाइल्ड। तो अगर आपको मल्टीपल आइटम्स लेने होते हैं तो हम इसमें लेयर लिस्ट का यूज़ करते हैं। देन आइटम के अंदर आपको यहाँ पे एक शेप नाम का टैग मिलेगा, उसको आपको यूज़ कर लेना है और शेप के अंदर भी एक शेप नाम का एट्रीब्यूट होता है, उसको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ देखो वो चारों ऑप्शंस मिल जाते हैं, रिंग, लाइन, ओवल एंड रेक्टेंगल, जिनके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। तो अभी सबसे पहले तो मैं बटन के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल, ओवल, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक साथ समझाऊंगा। रेक्टेंगल और ओवल एक साथ करेंगे, देन लाइन वाला कॉन्सेप्ट अलग से करेंगे, देन हम जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है वो थर्ड सेशन में करेंगे आज वाली क्लास में, ठीक है। तो पहले रेक्टेंगल के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे इसको आपको क्लोज नहीं करना है, सिंपल सा टैग क्लोज करना है ताकि इसके बीच में जो आप है फर्दर कोई टैग्स बना सको। अब वो टैग्स कौन से होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप यहाँ करोगे तो ये सारे जो टैग्स हैं इनको हम एक एक करके समझेंगे और इनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं कि जब भी जैसे आपने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया, तो रेक्टेंगल के अंदर कैसा कलर आएगा, मतलब एक बॉक्स जो बनेगा उसके अंदर कैसा कलर आएगा, वो किससे डिफाइन होगा, सॉलिड से। तो सॉलिड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सॉलिड पे क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट जो है वो मिल जाएगा कलर नाम से। तो यहाँ पे आपको कलर दे देना है, जो भी आपको कलर यहाँ पे शो करना है। तो मैं अभी के लिए कोई एक सेलेक्टेड कलर ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे मैंने ले लिया ऑरेंज। तो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल आ गया और रेक्टेंगल के अंदर जो कलर है वो आपका ऑरेंज हो गया। यही अगर आपने रेक्टेंगल ना लेके ओवल लिया होता तो कैसा दिखता, ये आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में ओवल शेप आ गया, ठीक है। अब रेक्टेंगल को अगर आप विड्थ, हाइट और लेंथ कम में लोगे तो एक रेक्टेंगल ही होगा, जिसमें आपकी विड्थ और हाइट जो होती है वो लेंथ और विड्थ जो होती है वो चेंज रहती है, वो आपका रेक्टेंगल कहलाता है। अगर ये दोनों साइज आपने इक्वल दे दी, यानी कि जहाँ पे भी रेक्टेंगल को आप सेट करेंगे वहाँ पे आप जो उसकी विड्थ है और हाइट है दोनों अगर आप सेम दे देते हो तो क्या होगा, वहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। और वही चीज़ ओवल के केस में क्या होता है कि जब हम ओवल लेते हैं तो अगर आप लेंथ बड़ी रखते हैं, ठीक है, मतलब कि हाइट बड़ी रखते हैं और विड्थ कम रखते हैं, तो ऐसा कुछ ओवल दिखेगा आपको। और अगर आप विड्थ ज़्यादा रखते हैं और लेंथ जो है ऊपर की जो हाइट है वो कम रखते हैं, तो आपका ऐसे लेटा हुआ जैसे कि मतलब इस हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन का जो है आपका एलिप्स जो है वो दिखेगा, ठीक है। और वही चीज़ अगर आप विड्थ और हाइट दोनों सेम रखते हैं तो क्या होगा, दोनों सेम रखने पे आपका जो सर्कल है सर्कल जैसा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो वापस आ जाता है रेक्टेंगल के अंदर। तो जब भी हम कोई जो हमने कस्टम ड्राइबल बनाया इसके अंदर अगर मेरे को कलर देना है तो मैं किसके थ्रू दूंगा, सॉलिड के थ्रू। इसको फिर आप क्लोज कर देना, अलग से क्लोज नहीं करना है, उसी में आप क्लोज कर सकते हैं क्योंकि मेरे को सॉलिड में कलर ही देना था। अब हम बात करते हैं स्ट्रोक की। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये जो आपने कस्टम ड्राइबल बनाया है, इसका बॉर्डर अगर आपको डिफाइन करना है, मतलब बॉर्डर देना है किस कलर का देना है, अगर बॉर्डर में आपको स्पेसिंग देनी मतलब डैश 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 बॉर्डर बनाना है तो वो कैसे दिया जाएगा, तो वो स्ट्रोक के थ्रू दिया जाएगा। तो स्ट्रोक के अंदर हम आते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कलर कि आपको बॉर्डर का कलर क्या देना है, तो मैं यहाँ पे एक कलर ले लेता हूँ।
अभी आपको कलर विजिबल नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई बॉर्डर की विड्थ डिफाइन नहीं करी है, ठीक है। लेकिन एक बार के लिए मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, ठीक है। देन मैं यहाँ पे विड्थ का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको विड्थ में जितनी आप विड्थ दोगे, जैसे ही विड्थ दे रहा हूँ आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको विड्थ दिखने को मिल गई है, ठीक है। आप इसको और जितना कम देंगे उतना आप इसकी फिनिशिंग अच्छी लगेगी आपको, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 डीपी दे दिया, तो यहाँ पे 4 डीपी जितना बॉर्डर आ चुका है वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका विड्थ देना। अब इसी में अगर मैं कोई जो लाइन, आप इसकी विड्थ की लाइन देखोगे ना, ये पूरी लाइन कंटिन्यूअस है। अगर मेरे को डैश 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 चाहिए मेरे को स्ट्रोक के अंदर, मतलब कि बॉर्डर के अंदर, तो वो मैं कैसे दे सकता हूँ? वो उसके लिए भी एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, डैश गैप एंड डैश विड्थ। विड्थ से एक डैश की विड्थ डिफाइन होगी और गैप से 2 डैशेस के बीच का जो स्पेस है वो डिफाइन होगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डैश डैश में स्पेसेस ज़्यादा रखना चाहते हो कि स्पेसेस कम रखना चाहते हो, ठीक है। और जो डैश की विड्थ है वो आप बड़ी रखना चाहते हो या छोटी रखना चाहते हो, उससे ये डिज़ाइन पे, डैश वाले डिज़ाइन पे फ़र्क आएगा कि डैश कैसे रखें आपने, छोटे साइज़ के रखें, बड़े साइज़ के रखें, तो वो आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो डैश विड्थ में मैं दे देता हूँ 5 डीपी एंड डैश गैप में दे देता हूँ 11 डीपी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि डैश गैप ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आप 2 डैश के बीच में जो स्पेस देखेंगे वो ज़्यादा दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं अब उल्टा करके दिखाता हूँ आपको, उल्टा इन द सेंस के विड्थ ज़्यादा रखता हूँ, ठीक है। और गैप भी अगर हमने ज़्यादा लिखा है तो आपको देखो लीनियर लग रहा है, लीनियर फॉर्मेशन लग रहा है कि स्पेस भी बराबर है और 2 डैश के बीच में भी इतनी स्पेस है कि एक डैश आ जाए, ठीक है। उससे ज़्यादा स्पेस नहीं है ना उससे कम है। अगर आपको कम देनी है तो आप कम दे सकते हैं। देखो कम देने से ऐसी कुछ डिज़ाइन होगी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा डैश जो है आपको लगाना है, ठीक है। साथ ही साथ मैं क्या करता रहूँगा, इसको किसी ना किसी लेआउट पे सेट करता रहूँगा जिससे कि हम इसको यहाँ तो ये जो लेआउट आपको दिख रहा है ये तो सिर्फ जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो दिख रहा है। एक्चुअल में इसका इम्प्लीमेंटेशन तो तब दिखेगा जब मैं इसको किसी रन टाइम पे तो नहीं, किसी लेआउट के अंदर जाके इसका जो बटन है या टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड में जब इसको सेट करूँगा, तब एक्चुअल में वो पता चलेगा कि जो मेरे को चीज़ चाहिए वो चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही। क्योंकि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो एक स्क्रीन साइज़ का दिख रहा है, जबकि मेरा जो बटन होगा वो तो छोटी साइज़ का होगा या टेक्स्ट व्यू होगा वो छोटी साइज़ का होगा या लिमिटेड साइज़ का होगा। तो इसलिए हम इसको साथ ही साथ क्या करेंगे, जो जहाँ एक्सएमएल में जहाँ पे भी आपको इसको एज़ अ बटन या एज़ अ टेक्स्ट व्यू के बैकग्राउंड में या किसी भी लेआउट के बैकग्राउंड में इसको सेट करना है, तो उसके साथ-साथ आप इसको अप्लाई करते रहें। तो अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक बैकग्राउंड नाम का एट्रीब्यूट होता है, हर व्यू में मिल जाएगा आपको, हर लेआउट में मिल जाएगा ये आपको एट्रीब्यूट, तो बस वहाँ पे आप इसको प्लेस कर लेना। तो यहाँ पे हम एक लीनियर लेआउट ले लेते हैं एंड देन अगर जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू के ऊपर भी लगा सकते हो। मैं पहले आपको बटन के ऊपर लगाता हूँ, तो आपको एक डिफरेंस पता चलेगा। तो यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, रैप रैप, एंड यहाँ पे बैकग्राउंड जो है उसमें हम क्या करेंगे, @drawable, यहाँ पे कस्टम बटन बीजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये कस्टम जो सेट हुआ है तो आप यहाँ पे डिज़ाइन में इम्पैक्ट देख सकते हैं कि जो हमने डिज़ाइन वहाँ सेट करी थी वो आ चुकी है। मैं इसको जो ग्रेविटी है वो सेंटर दे देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सकेंगे। तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे एक इम्पैक्ट देख सकते हैं कि जो बॉर्डर है वो थोड़े से ब्रॉड लग रहे हैं आपको, ठीक है। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो हमको एकदम परफेक्ट फाइन लग रहा था। क्यों, क्या हुआ, इस चीज़ का ध्यान रखना आप हमेशा, क्योंकि यहाँ पे जब हम सेट कर रहे हैं तो ये एक स्क्रीन पे लग रहा है, मतलब एक पूरी एक्टिविटी के बैकग्राउंड में लग रहा है। अब वही बड़ी चीज़ अगर मैं छोटे पे लगाऊंगा तो बट ऑब्वियस है कि जो उसके लिए बड़ी स्क्रीन के लिए हमने जो 4 डीपी दिया था और छोटी छोटी जगह पे जब मैं 4 डीपी लगाऊंगा तो वो ऑब्वियसली रेफरेंस के वाइज वो बड़ा दिखेगा। तो अगर मैं छोटी जगह लगा रहा हूँ, मतलब कि अगर मैं जो स्पेस है वो जिस पे मैं लगा रहा हूँ वो छोटा है थोड़ा रिस्पेक्टिवली, तो हम उसको क्या करेंगे, जितना हमको यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है उससे भी हम और कम देंगे, ठीक है। जैसे मैं विड्थ 1 डीपी दे देता हूँ और अब मैं जाके देखता हूँ कि क्या इम्पैक्ट आया वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 डीपी आपको दिख रहा है, बट 1 डीपी देने से आपको और भी बहुत ज़्यादा वो जो विड्थ है वो बड़ी हो गई है, जो स्पेसेस हैं वो वाइड हो गए हैं। तो आप इनको भी थोड़ा कम कर दें, तो 1 की जगह 2 दे दें। तो अभी आप देख सकते हैं कि अब हमारे इस बटन के लिए ये परफेक्ट
जो डिज़ाइन हमको चाहिए थी वो आ गई है, ठीक है। तो आपको वहाँ जो स्क्रीन पे दिख रही है उसके हिसाब से नहीं बनानी है, आपको जहाँ पे भी इस ड्रॉएबल को लगाना है वो हाथों हाथ आप वहीं पे क्या करेंगे, इसको एग्जैक्टली वहीं जाके एक्सएमएल में जाके आप लगा देंगे और फिर चेक करते रहेंगे कि जो चेंजेस आपको चाहिए, जो जैसा आपको दिखना चाहिए वैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं आता है तो आप उसी रन टाइम पे आप एक्सएमएल में जाके कस्टम ड्राइबल की वहाँ पे चेंजेस करें और डायरेक्टली अप्लाई करके यहाँ पे चेंजेस देख सकते हैं कि वो चीज़ें आपके हिसाब से सही हुई कि नहीं हुई, ठीक है। जैसे कि हमारी प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब हमने क्या कर लिया, उसके हिसाब से जो है विड्थ और डैश गैप हमने सेट कर लिए, ठीक है। अगर आपको स्ट्रोक नहीं चाहिए, मोस्टली केसेस में क्या होता है, स्ट्रोक नहीं चाहिए होता है तो स्ट्रोक को आप हटा सकते हैं, और अगर स्ट्रोक चाहिए तो उससे कम केसेस में होता है कि आपको डैश गैप या डैश विड्थ चाहिए होता है, मतलब आपको बॉर्डर तो चाहिएगा लेकिन आपको डैश डैश बॉर्डर नहीं चाहिएगा। तो मोस्टली केसेस में नहीं चाहिए होता है, मोस्टली केसेस में आपको स्ट्रोक ही नहीं चाहिए होता है, तो आप स्ट्रोक को हटा सकते हैं। और अगर आपको स्ट्रोक चाहिए, डैश डैश नहीं चाहिए, तो डैश विड्थ और डैश गैप वाला एट्रीब्यूट है वो आप ना लगाएं। अगर आप लगाते हैं तो अप्लाई होगा, नहीं लगाते तो अप्लाई नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है कि आपको इनको अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि स्ट्रोक होता क्या है, कब चाहिए होता है और कैसे लगता है, ठीक है। तो अभी मैंने स्ट्रोक को हटा दिया है। अब आते हैं हम तीसरी चीज के ऊपर, जो कि है कॉर्नर्स। अब कॉर्नर्स क्या करते हैं, आप देखो कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप जाओगे, कॉर्नर्स मोस्टली केसेस में आपको रेक्टेंगल में यूज आएगा, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल में आप इनकी एजेस देखोगे जो पॉइंटेड होती है। बाकी ओवल में देखोगे तो ऑब्वियसली वो कहीं एजेस है ही नहीं उसमें, वो एकदम राउंड है क्योंकि वो एक लूप में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट उसका राउंडेड में, ठीक है। बाकी सब में क्या होता है कि उसके बीच में एजेस आती है, तो जहाँ पे भी एजेस आती है वहाँ पे कॉर्नर्स का रोल बढ़ जाता है। तो कॉर्नर्स हमेशा आपकी जो शेप है रेक्टेंगल उसके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो कॉर्नर्स में आपको 4 कॉर्नर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, एक तो टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं, और एक यहाँ पे दिख रहा है रेडियस। तो अगर आप केवल रेडियस देते हैं, जैसे मार्जिन वाला कॉन्सेप्ट है, केवल मार्जिन देते तो चारों तरफ से मार्जिन लग जाती है, वैसे ही केवल रेडियस देंगे तो ऑल द साइड्स, जो भी चारों साइड्स हैं उन सब से वो जो कॉर्नर है वो मोल्ड हो जाएंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर रेडियस से। जैसे कि मैं आपको करके बताता हूँ, रेडियस पे जाते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 11 डीपी से राउंड करना है। तो आप यहाँ देखेंगे राउंड हो चुका है, और अगर मैं इसको एक्सएमएल में जाके देखूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका बटन है वो एजेस से राउंड हो चुका है, ठीक है। अभी मैं बात करूँ कि अगर आपको और बढ़ाना है इसको तो आप और बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं 34 कर देता हूँ इसको, तो और राउंड हो जाएगा, और आपका जो कैप्सूल डिज़ाइन है वो यहीं से बनता है। जो बटन कैप्सूल कहते हैं ना जिसे, कि आपने मोस्टली केसेस में लॉगिन बटन में, अब तो खैर आउटडेटेड हो चुकी है डिज़ाइन, लेकिन आपने मोस्टली डिज़ाइंस में ऐसा देखा होगा कि विड्थ थोड़ी बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे, 100 कर देता हूँ। तो आपने ऐसी जो डिज़ाइन है ना वो बहुत जगह देखी होगी, लॉगिन बटन के अंदर कोई भी बटन्स आप यूज़ करते हैं तो ऐसा कैप्सूल स्ट्रक्चर में आपको बटन दिखता है, ठीक है। तो वो कैसे दिखता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको कस्टम ड्राइबल में एक रेक्टेंगल लेना है और वहाँ जाके रेडियस थोड़ा, जो आप साइज़ ले रहे हो उसका हाफ भी कर दोगे या 1/4 भी कर दोगे तो ऐसा आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेंजेस करके देख सकते हैं कि अगर यहाँ 34 किया और आपका वो स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है तो 34 को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और फिर चेंजेस अप्लाई करके वहाँ देख सकते हैं कि वो जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो चीज़ डिज़ाइन में अप्लाई, मतलब डिज़ाइन वैसी बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। अब ऑप्शन आता है कि ये तो हुआ कि एक जगह दिया चारों तरफ अप्लाई हो गया, अब मेरे को चाहिए कि नहीं, मेरे को कुछ तो कॉर्नर्स ही रखने हैं, पॉइंटेड ही रखने हैं, और कुछ कॉर्नर्स जो है उनको राउंड करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक शेप आप बना सकते हैं, लीफ लीफ शेप जो है वो आप बना सकते हैं कैसे। अगर आप, ये आपका बॉक्स है तो इसके जो लेफ्ट, टॉप लेफ्ट जो हो गया और बॉटम राइट जो हो गया, इसको हम पॉइंटेड रखेंगे, और ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल पॉइंट्स जो है इनको हम राउंड कर देंगे, तो आपका लीफ का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही होता है। तो अगर ऐसी डिजाइन आपको सोचनी पड़ेगी कि अगर आपको ऐसी डिजाइन बनानी है, ये मैं 100 इन 1 सिचुएशन मान लो आप, कि अगर आपकी 100 डिजाइन आप बनाते हो तो उसमें एक ऐसी डिजाइन आएगी जहाँ पे आपको ऐसा कुछ डिजाइन चाहिएगा। तो अगर चाहिए तो उस केस में ये है कि आप किसी पर्टिकुलर कॉर्नर पे रेडियस दे सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉर्नर पे रेडियस ना दें, तो आपकी ऐसी डिजाइन बन सकती है। तो अभी अपन देते हैं टॉप लेफ्ट को ऐसे ही रखना है और बॉटम राइट को ऐसे ही रखना है। तो अब बचा कौन सा, टॉप राइट। टॉप राइट को रेडियस दे देते हैं 21 डीपी, जितना आपको देना है एक बार के लिए हम 21 ले लेते हैं, दोनों को बराबर ही देंगे, ठीक है। एंड देन बॉटम लेफ्ट, इसको दे देते हैं 21 डीपी, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ से पॉइंटेड है,
यहाँ से पॉइंटेड है, इस जगह से राउंड हो चुका है, इस जगह से राउंड हो चुका है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ये एक एग्जाम्पल बताया, अब ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप डिज़ाइन देख सकते हैं। अगर आपको बटन में ऐसा कुछ डिज़ाइन चाहिए तो आप एक साइड मतलब डायगोनल साइड जो है वो राउंड कर दे और दूसरी डायगोनल साइड जो है उनको पॉइंटेड ही रखें। ठीक है, अब आप बोलोगे लीफ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इससे लीफ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा जब आप इसको इक्वल साइज दे देंगे। ये थोड़ी बड़ी डिज़ाइन हो गई है तो इसको मैं थोड़ी सी साइज छोटी कर देता हूँ। तो हम इसको 50x50 पे लगाएंगे तब पता चलेगा आपको। तो ये आप देख सकते हैं कि एक जस्ट एज अ लीफ अगर आपको बनाना है तो ये लीफ स्ट्रक्चर हो गया। आप ग्रीन कलर की ले सकते हैं, तो मतलब ये डिज़ाइन पे वेरी करता है कि मतलब आप ऐसी डिज़ाइंस भी बना सकते हैं। ऐसा आपको थोड़ा लेआउट में जब भी जाएंगे आपको थोड़ा सा क्रिएटिव सोचना पड़ेगा ताकि आपकी यूआई थोड़ी क्रिएटिव लगे, और क्रिएटिव नेस जो है आपकी यूआई को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन लेके देखता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लीफ स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है। अगर आपको ये ऐसी डिज़ाइन चाहिए, ज़रूरी नहीं आप बटन पे लगाओ, आप कोई भी व्यू पे लगा सकते हो, इसके बीच में आप एक टेक्सचर प्लेस कर सकते हो, तो ऐसी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। ठीक है, पर ये 1 in 100 सिचुएशन है, मतलब वंस इन अ ब्लू मून जैसा सिचुएशन है कि कभी ऐसी डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है, तब आप इस कस्टम ड्रॉएबल की हेल्प से ऐसी डिज़ाइंस भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं वापस इस जगह पे। तो कॉर्नर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, तो इसको भी हम कर देते हैं कमेंट। ठीक है, ताकि हम बाकी सारी चीज़ें जो अप्लाई करें उनको एकदम नेचुरली देख सकें, कॉर्नर्स या बॉर्डर के साथ ना देखें हम। ठीक है, अब जो 3 ऑप्शन बन जाते हैं, 3 हमने देख लिए, सॉलिड, स्ट्रोक एंड कॉर्नर्स। अब 3 ऑप्शन जो बच जाते हैं वो है आपके पैडिंग, साइज और ग्रेडियंट। तो पहले पैडिंग और साइज समझते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ग्रेडियंट के बारे में। देखो पैडिंग का रोल तो बहुत मिनिमम है इसमें, क्योंकि पैडिंग जहाँ पे भी आप इसको लगाओगे वहाँ पे अलग अलग पैडिंग आपके डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे भी इस लेआउट को आप यूज़ करोगे वहाँ पे डिफरेंट रोल हो सकता है। तो ये पैडिंग का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ से ही पैडिंग दे सकते हो, चारों तरफ से पैडिंग, पैडिंग का मतलब होता है अंदर से स्पेस। तो अगर आप यहीं से स्पेस दे दोगे तो जहाँ पे भी इसको अप्लाई करोगे वहाँ पे आपको पैडिंग लगानी नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, स्टैटिक पैडिंग हो जाएगी, यानी कि आप खुद से हर एक पे डिफरेंट डिफरेंट पैडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली पैडिंग ही अप्लाई हो जाएगी। लेकिन कहीं जगह मेरे को अगर पैडिंग नहीं चाहिए तो वहाँ पे भी ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस इतना आपको यूज़ नहीं आएगा कि भाई पैडिंग आपको देनी पड़े। लेकिन जो साइज़ है उसका यूज़ आ सकता है कि अगर आपको साइज़ कांस्टेंट रखनी है, तो देखो विड्थ और हाइट आप जो है कांस्टेंट रख सकते हैं 200 डीपी, एंड हाइट जो है वो भी आप 200 डीपी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जभी भी आप इसको यूज़ करोगे एज़ अ लेआउट कहीं पे भी, तो यहाँ पे देखो यहाँ तो कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे साइज़ तो चेंज नहीं आई। नहीं, साइज़ चेंज तब आएगी जब ये लेआउट रैप कंटेंट में लग रहा होगा। तो जभी भी आप इस लेआउट को ऐसे व्यू पे लगाओगे जहाँ पे विड्थ और हाइट व्रैप है, तो व्रैप में बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ ना लेके जो आपने कस्टम ड्रॉएबल की साइज़ दी है, वो आपकी डिफ़ॉल्ट साइज़ बन जाएगी। ठीक है? अभी तक मैं बात करूँ तो बटन की डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होती है? अगर मैं ये चीज़ नहीं देता, अगर मैं ये चीज़ नहीं देता साइज़ में, तो ये जो बटन की डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो आ जाती है यहाँ पे। ठीक है? तो अभी आप अगर चाहते हो कि आपकी जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो ये रहे, ठीक है? मतलब कि ड्रॉएबल की डिफ़ॉल्ट साइज़ वो आपको एक फ़िक्स रखनी है। तो वो आप ऐसे साइज़ देके रख सकते हो, तो जब भी ये लेआउट कहीं पे भी आप लगाओगे और वहाँ पे आप साइज़ मेंशन नहीं करते हो, तो ऑटोमैटिकली जो आपने डिफ़ॉल्ट साइज़ अपने ड्रॉएबल में दी है वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है? तो इसका कई जगह आपको यूज़ आ सकता है कि आपको बार-बार मेंशन ना करनी पड़े साइज़। आप पहले से जो ज़्यादातर आपके बटन की साइज़ रहने वाली है, वो आप फ़िक्स करके यहाँ पे दे सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप इसको अप्लाई करें, आपको रैप देना है, फ़िक्स साइज़ नहीं देने की ज़रूरत है, ऑटोमैटिकली वो साइज़ मिल जाएगी उसको। ठीक है? तो ये होता है साइज़ का इम्पोर्टेंस। अभी हम आ जाते हैं तीसरा 6th और फाइनल जो है आपका ग्रेडिएंट। अब एक्चुअल में ग्रेडिएंट होता क्या है? तो देखो ग्रेडिएंट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 कलर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 कलर। मतलब कॉम्बिनेशन जब भी होगा एक से ज़्यादा कलर के बीच में ही होगा और वो कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कॉम्बिनेशन मतलब मिक्सचर ऑफ 2 कलर्स नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कलर्स का मतलब क्या होगा? यहाँ पे डार्क कलर है और यहाँ पे दूसरा डार्क कलर है। मतलब एक एक रेड कलर है और एक येलो कलर है। तो ये येलो कलर का स्टार्टिंग है, ये रेड कलर का स्टार्टिंग है। बट दोनों जहाँ मिक्स हो रहे हैं, वहाँ पे आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे।
तो ये जो कलर है वो कहलाएगा ग्रेडियंट कलर। मतलब येलो से शुरू हुआ, देन येलो और रेड का मिक्सचर दिखा, देन रेड पे खत्म हुआ, जो आप मोस्टली सनसेट्स में या सनराइज के वक्त देखते हैं। ब्लू और ऑरेंज कलर जो मिक्सिंग होती है, वो जो मिक्सिंग है वो कहलाती है आपका ग्रेडियंट। ठीक है, तो अगर आपको वैसा ग्रेडियंट, आप ये ग्रेडियंट जो थीम पैटर्न है कह सकते हैं ट्रेंड में चल रहा है, जिसको आप यूज कर सकते हो। और आपको जो एप्स हैं उनमें भी आपको दिख जाएगा, जैसे कि इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम में जो आपका लोगो है, मोस्टली जो आप वो डिजाइन देखोगे आप इंस्टाग्राम की, वो आपको ग्रेडियंट पैटर्न में दिखेगी। और नॉर्मली अभी जो भी डिजाइन आ रही है, तो एक ट्रेंड सा चल रहा है कि ग्रेडियंट पैटर्न यूज करते हैं। बहुत सारी डिजाइन में आप देखो ग्रेडियंट पैटर्न यूज हो रहा है, तो वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेडियंट के अंदर जैसे ही आप जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्टार्ट कलर का, एंड कलर का, और इसमें तीसरा कलर होता है सेंटर कलर। ठीक है, तो आप तीनों ही डिफाइन कर सकते हैं या दो डिफाइन कर सकते हैं, बट दो इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना। कोई भी ग्रेडियंट को डिफाइन करने के लिए टू कलर्स तो मैंडेटरी है। तो हम एक स्टार्ट कलर लेते हैं और एक एंड कलर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर लेता हूँ। आप राइट हैंड साइड में देखते जाएगा कि कलर में चेंजेस कैसे आता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का जो जैसे लोगो है, तो वो एक रेड कलर ले लेते हैं अपन, और यहाँ पे एंड कलर में तो यहाँ पे आपको जो इंस्टाग्राम का कलर है एग्जैक्टली वो कलर्स तो यहाँ पे नहीं है। तो रेड और वॉयलेट कलर का या ब्लू कलर का मिक्सचर होता है, तो वो आप देख सकते हो कि मिक्सचर आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रेडियंट पैटर्न के अंदर। तो स्टार्टिंग में आप देखोगे ऊपर की साइड में रेड कलर है, देन रेड और ब्लू मिक्स हो रहे हैं या रेड और वॉयलेट मिक्स हो रहे हैं, और लास्ट में जाते जाते वापस वॉयलेट या रेड ब्लू कलर जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका ग्रेडियंट होता है। अब आप सेंटर कलर की बात करें, तो यहाँ पे आप सेंटर कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सेंटर कलर में हैश FFF, और यहाँ पे कलर के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप जो भी कलर यहाँ प्लेस करना चाहते हैं वो आप प्लेस कर सकते हैं। बट ये जो डिज़ाइन है अगर आप देखेंगे तो काफ़ी एब्रप्ट लग रही है, क्योंकि जो सेंटर कलर है वो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो सेंटर कलर, स्टार्ट कलर और एंड कलर, जब भी आप तीन कलर का कॉम्बिनेशन यूज करें तो आप तब यूज करें जब आपको एक ही कलर के वेरिएंट डालने हो। तो 3D टाइप का आपका डिजाइन दिखेगा। क्योंकि मैं आपको इसमें बताऊं, जब भी हम ग्रेडियंट देते हैं तो एक इल्यूजन क्रिएट होता है आईज के ऊपर के, जहाँ पे लाइट कम है, मतलब जैसे मैंने एक बटन बनाया उसके ऊपर जहाँ पे कलर लाइट दिया आपने, एक कलर लाइट दिया, एक थोड़ा सा डार्क दिया और एक और डार्क दिया, तो जहाँ पे लाइट कलर दिया है वहां पे लाइट का इंप्रेशन पड़ रहा है, और बाकी जगह जहाँ पे डार्क दिया है वहां पे उसकी शेडो पड़ रही है। तो आप यहाँ पे देखना कि मैं एक ही कलर का वेरिएंट देता हूँ यहाँ पे। जब हम दो कलर नहीं, जब हम तीन कलर यूज करेंगे तो हम इस चीज को फॉलो करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं आप 3D स्ट्रक्चर का। ठीक है, वैसे आप कार्ड व्यू के थ्रू भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका आप कलर में भी ये वेरिएशंस लेके एक ही कलर में तीन वेरिएशंस डाल के, लाइट, डार्क, देन सुप्रीम डार्क। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे रेड कलर लिया, इसमें भी वापस ये लिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको हल्का सा लाइट किया, एंड देन इसमें और लाइट कर दिया। तो यहाँ पे जो आपको ये कलर पैटर्न दिख रहा है, आप जब आप जिस पे भी इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ये एक ऐसा फॉर्मेशन दिखेगा। तो यहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे लाइट कम है, और यहाँ पे लाइट सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे डार्क शेड आ रहा है, यहाँ पे मीडियम शेड आ रहा है, और यहाँ पे सबसे लाइट शेड आ रहा है। ठीक है, आप कलर कोई दूसरा यूज़ कर लें, इससे इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आप ग्रेडियंट देख सकते हैं, लाइट से शुरू होता है एकदम डार्क कलर जा रहा है, और ये एक ही वेरिएंट के अंदर है। तो ये आपका एक इम्पैक्ट देगा, काइंड ऑफ इल्यूजन क्रिएट करेगा कि एक 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे आपका कार्ड व्यू इल्यूजन क्रिएट करता है, वैसे ही ये भी सक्सेसफुली आपका 3D इल्यूजन क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप ऐसी डिज़ाइंस भी बना सकते हैं। मेरा जो ये तीन कलर्स हैं लेने का मोटो ये था कि आपको डिफरेंस पता चले कि आपको तीन कलर कब यूज़ करने हैं और दो कलर कब यूज़ करने हैं। जब भी आप मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स यूज़ करें, तब आप स्टार्ट कलर और एंड कलर का यूज़ लें, और जब भी आप एक ही कलर के वेरिएंट्स लगाना चाहते हैं तो आप तीन कलर का यूज़ करें, स्टार्ट कलर, सेंटर कलर एंड एंड कलर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, वापस में एंड कलर ले लेते हैं अपन यहाँ पे, और
मैं सनसेट जैसा कुछ कलर बना रहा हूँ, मतलब सनसेट के वक्त कैसा कॉम्बिनेशन होता है। तो ये हम स्काई का कलर ले लेते हैं यहाँ पे। आप इनमें से कोई भी स्काई का कलर ले सकते हैं। एंड देन यहाँ पे मैं ऑरेंजिश शेड ले लूँगा, येलो शेड भी ले सकते हैं। तो ये सनसेट के एंड पे होता है, ये जब आपका सनराइज होता है तब कुछ ऐसा होता है। तो आप ऐसे कुछ कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके आगे चलते हैं, ग्रेडियंट में और क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। सबसे पहले तो आता है एंगल, ठीक है। अब एंगल क्या है, आप यहाँ पे एंगल देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका एंगल मिल रहा है कि मतलब जो आपका स्टार्ट कलर है वो ऊपर है, देन उसके नीचे जो है वो आपका एंड कलर है। अब मेरे को चाहिए स्टार्ट कलर ऐसे हो और एंड कलर ऐसे हो, तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाना है आपको, एंगल देना है। जैसे कि आप 45 देते हैं तो इंक्लाइंड हो गया, 90 देंगे तो आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये 0 था, 90 देते ही वो उल्टा हो गया। यहाँ पे 135 देते हैं तो ये ऐसे इंक्लाइंड हो गया, और यहाँ पे 180 देंगे, मतलब पहले इधर था, अब हम पूरा उल्टा उधर लेके आ गए, तो 180 कर देते हैं हम इसको। तो जैसे ही आप 180 करेंगे तो जो हमको पैटर्न चाहिए था वो यहाँ पे आ गया है। तो आप कोई से भी डिग्री दे सकते हैं, यहाँ पे 360 पे वही पुराना वाला आ जाएगा, जो 0 पे होता है वही 360 पे होता है, और आपका 0 पे क्या होता है ये, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट आपका जो कलर रहता है ना वो 90 वाला रहता है। तो यहाँ पे देखो 90 पे जो कलर था, अगर मैं कोई एंगल नहीं देता हूँ, तो जो 90 पे आपका कलर है 90 डिग्री पे, अगर मैं ये डिग्री नहीं देता हूँ, एंगल नहीं देता हूँ, तो बाई डिफ़ॉल्ट भी आपका ऐसा ही रहता है। अब यहाँ पे आपको और ऑप्शंस मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप अगर एंगल देना चाहते हैं तो एंगल आपको सिर्फ लिखना है, एंगल का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है आपका 270 डिग्री पे होता है। जैसे कि अगर मैं ये 270 डिग्री नहीं देता हूँ तब भी आपको यही कलर दिखता है, मतलब इसी फॉर्मेशन में दिखता है। तो मतलब ये जो अभी पैटर्न आपको दिख रहा है, ये कौन सी डिग्री पे, 270 डिग्री पे। तो मैं बताऊँ 0 पे क्या होता है, तो 0 पे इधर से स्टार्ट होता है, मतलब कि ये आपका 0 है यहाँ से, ठीक है। अगर आपको इसका उल्टा करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, मतलब अगर यहाँ से ऑरेंज आना चाहिए और यहाँ से ब्लू आना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 करना पड़ेगा। तो जैसे आप 180 करते हो तो यहाँ से ऑरेंज आ गया, यहाँ से आपका ब्लू आ गया। अगर आप इसको डायगनली देना चाहते हो तो आप 45 दोगे, तो ये देखो डायगनली आ गया। 90 दोगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 135 दे सकते हो आप, तो 135 पे इस एंगल पे इंक्लाइंड हो गया। 180 हमने देख ही लिया। देन 225 देते तो इधर इस नीचे वाले डायगनल पे इंक्लाइंड हो जाएगा। देन अगर हम 270 देते हैं, जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो एंगल होता है 270, यही पहले पहले से भी यही था हमारा, तो ये 270 होता है। देन इसके बाद में एक ऑप्शन होता है 315। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो 5 वाले हैं वो सारे इंक्लाइंड ही है, क्योंकि वो 45 हो गया, 135 हो गया, ये सारे डायगनल वाले हैं, ठीक है। देन आपका लास्ट में बचता है 360। तो जो आपका 0 डिग्री पे होता है वही आपका 360 डिग्री पे होता है। तो ये 0 पे भी ऐसे ही था, 360 पे भी वैसा ही है, ठीक है। तो ये एंगल का रोल है। देन हम आते हैं, यहाँ पे एक टाइप होता है। टाइप में देखिए यहाँ पे लीनियर और रेडियल दे रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या होता है, एक के बाद में एक। दूसरा होता है रेडियल, जो आपके यहाँ पे यूज़ आएगा। रेडियल का मतलब हो गया, आपको ऐसे ग्रेडियंट देना है। वो आपको कैसे देना है, सर्कल में देना है। मतलब कि अभी कैसे दे रहे हैं, एक कलर कंप्लीट होता है फिर दूसरा कलर आ गया, और अगर आपको रेडियल दोगे तो क्या होगा, ये सेंटर कलर हो गया और ये मिक्स होता बड़े कलर में आ गया। अभी मैं आपको देख के बताता हूँ। जैसे ये रेडियल करने के बाद में आपको सबसे पहले तो यहाँ पे रेडियस देना पड़ेगा, ग्रेडियंट रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ 100 dp। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो आपका स्टार्ट कलर है वो एकदम सर्कल के सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एकदम सेंटर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और वो कब तक रहेगा, 100 dp के रेडियस के हिसाब से। मतलब ये 100 dp का रेडियस है तो इसके हिसाब से रहेगा, और ये जो है इन दोनों का मिक्सचर है। तो ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी यही है कि वो मिक्स होते हुए आता है। तो बाहर आउटसाइड वाला जो कलर है वो आपका एंड कलर जो है वो, और जो सेंटर कलर है, ये दोनों मिक्स हो रहे हैं। सेंटर यानी कि स्टार्ट कलर, ये मिक्स होते हैं तो आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन दिखता है, ठीक है। अभी हमने फिक्स साइज़ दे रखी है, अगर आप उसको फुल साइज़ पे देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं साइज़ को भी एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ। तो ये आपका फुल साइज़ का है, ठीक है। अगर आपको और रेडियस बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ कहाँ काम आ सकती है, ये चीज़ बहुत रेयरली आपको कभी डिज़ाइन में ऐसी ज़रूरत पड़ी, अगर इन केस पड़ती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मोस्टली केसेस में जब आप कोई वेदर ऐप बना रहे हो तो वहाँ पे आप इसका आइडिया यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई बैकग्राउंड बनाना है, तो मैं देखो सेंटर में ब्लू देता हूँ,
यहाँ पे हम तो ये काइंड ऑफ डिपेक्ट कर रहा है कि सन कहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसी डिजाइन्स आप वेदर एप्स के लिए बना सकते हो कि टाइम के हिसाब से आप ऐसे ड्रॉयबल्स सेट कर पाओ कि अभी अगर नून है, आफ्टरनून है तो सेंटर में दिखे एकदम, ठीक है। और अगर मिड वे राउंड है या इवनिंग है तो राइट हैंड साइड में आ जाए, मॉर्निंग में है तो लेफ्ट हैंड साइड में दिखे, या मॉर्निंग में ऊपर की साइड में दिखे और इवनिंग में नीचे की साइड दिखे। तो ऐसे काफ़ी सारे आप डिज़ाइंस बना सकते हो वेदर ऐप से रिगार्डिंग। और भी कहीं आपको ऐसा नीड लगे इस ग्रेडियंट की, रेडियल ग्रेडियंट की, तो वहाँ पे भी इनको यूज़ कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो सेंटर पे रेडियस आ रहा है, मतलब सेंटर पे सर्कल बन रहा है, अगर मेरे को इसको कहीं और कॉर्नर पे या राइट हैंड साइड में कहीं ले जाना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए यहाँ देखो सेंटर एक्स और सेंटर वाई है। तो ये जो होता है, ये कॉर्नर जो होता है वो आपको 0,0 होता है। ये आपका एक्स में 1 और वाई में 0। ये आपका वाई में 1, ये वाला जो कॉर्नर है वो वाई में 1 और एक्स में 0, और ये वाला वाई में भी 1 और एक्स में भी 1। तो आप सेंटर पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 एंड 0.5। तो हम लेके देखते हैं सेंटर एक्स, इसको मैं एक बार के लिए 0 करता हूँ, और सेंटर वाई। अब देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने सेंटर को एक्स जो है उसको 0 किया तो ये यहाँ पे आ गया, यानी वाई अभी भी 0.5 है। तो वाई का 0.5 यहीं आ रहा है, और क्योंकि एक्स 0 यहीं पे है तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहीं अगर मैं सेंटर वाई को भी 0 कर दूंगा तो ये देखो आपका यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको इस कॉर्नर पे आना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स में 1 देना पड़ेगा। वाई में 0 ही रहेगा, एक्स में 1 रहेगा, तो ये आपका इस कॉर्नर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है आपको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और इससे आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप मेन एक्टिव जो XML है वहाँ पे इसको लगा के देख सकते हैं, तो कुछ ऐसा ग्रेडियंट आपका दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे ग्रेडियंट्स बनाने हैं या इस टाइप के ग्रेडियंट्स बनाने हैं तो आप इसका यूज़ करोगे, इस ग्रेडियंट टैग का, ठीक है। और यही चीज़ सिंपल सी अगर आप रेक्टेंगल में यूज़ कर रहे हो तो रेक्टेंगल पे दिखेगा। अगर मैं ओवल शेप ले लेता हूँ तो अगर हम XML में देखेंगे तो यहाँ पे देखो इलिप्टिकल शेप आ गया है। अब हमको क्या करना है, अगर हमको इसको सर्कल बनाना है तो इसको विड्थ वाइज और हाइट वाइज दोनों सेम देने पड़ेंगे। तो मैं अगर 200 dp बाई 200 dp बनाता हूँ, इक्वल साइज है, जब भी इक्वल साइज बनाओगे तो कोई भी सर्कल जो है वो एक्चुअल में क्या है, इक्वल साइज इलिप्स ही तो है। तो वही चीज़ यहाँ पे अगर आपने दोनों साइड सेम कर दी इलिप्ट की तो वो क्या बन जाएगा, आपका सर्कल बन जाएगा। तो ये हो गया आपका सर्कल। सर्कल से रिगार्डिंग आपको जो भी बनाना है उसको कैसे बनाते हैं, एंड रेक्टेंगल के रिगार्डिंग कुछ भी बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के, नेक्स्ट सेशन के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको रिंग बनानी तो वो कैसे बनेगी, या फिर अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी तो वो कैसे बनेगी। तो सबसे पहले तो लाइन मैं आपको यहीं पे ड्रॉ करके बताता हूँ कि अगर आपको सिंगल एक लाइन ड्रॉ करनी है तो वो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक व्यू लेना है, मतलब आप एक कोई लेआउट भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट लिया है, तो व्यू भी ले सकते हैं आप, नॉर्मल लीनियर लेआउट ले सकते हैं, बटन ले सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो मैं क्या करूँगा, विड्थ वाइज तो मैच पेंट कर दूंगा, या जितनी बड़ी लाइन बनानी है उतनी विड्थ दे दूंगा, ठीक है। और हाइट वाइज कर दूंगा इसको 1 dp, और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं ब्लैक, जिस भी कलर की मेरे को लाइन बनानी है तो बैकग्राउंड दे दिया मैंने ब्लैक। और इसको मैं क्या करता हूँ, ओरिएंटेशन जो है वो मैं वर्टिकल कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ इजीली दिख सके। तो आप इस सर्कल के नीचे, जस्ट नीचे एक लाइन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन कैसे बनी, कुछ नहीं है, अगर आप एक लाइन को जूम करके देखो तो एक्चुअल में है क्या, एक रेक्टेंगल ही तो है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक व्यू लिया, उसका विड्थ दिया ज़्यादा और हाइट एकदम छोटी दे दी, ठीक है। उसमें कलर फिल कर दिया तो वो एक आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। लेकिन अब बात करें कि अगर आपको मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करनी है और एंगल पे ड्रॉ करनी है तो वो कैसे पॉसिबल है, तो वो कस्टम ड्रॉएबल में ही पॉसिबल है। तो मैं एक नया कस्टम ड्रॉएबल बनाता हूँ जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा। तो ड्रॉएबल में चलते हैं, न्यू में जाएंगे, ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल में जाएंगे, और यहाँ पे लाइन बीजी करके हम एक फाइल बनाते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है। अब मल्टीपल लाइंस लेनी है, यानी कि आपको जब भी कस्टम ड्रॉएबल में कुछ भी मल्टीपल लेना है, ठीक है, एक आइटम नहीं मल्टीपल आइटम्स लेने हैं। तो हम, अब मैं यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स क्यों ले रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक लाइन तो मैं पहले से बना सकता हूँ XML के अंदर, कोई भी व्यू लेके या कोई भी लेआउट लेके। जरूरत कब पड़ेगी लाइन की, जब मैं मल्टीपल लाइन्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्टर की जगह हमेशा क्या यूज करूंगा, जब भी मल्टीपल व्यूज आपको, मतलब मल्टीपल आइटम्स बनाने हैं आपको ड्रॉएबल के अंदर, तब आप क्या यूज करोगे, लेयर लिस्ट। तो लेयर लिस्ट के अंदर हम आ जाते हैं, और यहाँ पे हम आइटम लेंगे। आइटम में सबसे पहले तो आपको ये करना है, देन आपको एक शेप टैग लेना है, और यहाँ पे शेप में हम क्या देंगे, लाइन देंगे। अब आप बोलेंगे कि
यहाँ तो लाइन दिखी नहीं, लाइन तब दिखेगी जब आप इसमें एक टैग दोगे स्ट्रोक का। ठीक है, अब स्ट्रोक क्या होता है, अभी हमने देखा है कि जब भी आपको बॉर्डर देना होता है, बॉर्डर एक इनडायरेक्टली क्या है, एक लाइन ही तो ड्रॉ कर रहा है, तो जब भी आपको बॉर्डर देना होता है तो स्ट्रोक देते हैं। वैसे ही लाइन के अंदर जब तक आप स्ट्रोक नहीं दोगे तब तक वो लाइन शो नहीं होगी। तो स्ट्रोक में आपको सिर्फ एक विड्थ देनी है, मैं देता हूँ विड्थ, और आप यहाँ देख सकते हो कि लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, तो सिंपल सी लाइन कैसे ड्रॉ करवानी है, आपको कैसे बनानी है, तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए सिंपल सा ये ड्रॉएबल कोड होता है। अब जरूरत कहाँ पड़ रही है, मेरे को मल्टीपल लाइंस बनानी है और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे बनानी, क्योंकि एक ही एंगल पे अगर मैं लाइंस एक एक के ऊपर एक बनाता रहूँगा तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे बनानी है, जैसे कि मैं स्पोक्स बना रहा हूँ, जैसे अपने इंडियन फ्लैग के अंदर जो इंडियन व्हील होता है उसके अंदर बहुत सारे स्पोक्स होता है, तो वो कैसे ड्रॉ करना है, वैसा कोई डिज़ाइन है अगर इन केस आपको बनाना हो तो। बहुत रेयर चांस है, अगर ऐसा कभी डिज़ाइन बनाना पड़ता है तो आप कैसे बनाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल आइटम्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसी आइटम को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे ना इस शेप के अंदर आपको एक रोटेट टैग मिलता है। ठीक है, इसमें एक आता है फ्रॉम डिग्रीज, और यहाँ पे जितनी डिग्री पे आपको रोटेट करना है वो आप रोटेट डिग्री डाल सकते हो, जैसे कि मैंने 45 डाला। और फिर क्या करना है, इस रोटेट टैग के अंदर ये शेप टैग आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, रोटेट को बाहर क्लोज कर दिया। तो अब रोटेट के अंदर क्या आ रहा है, शेप आ रहा है, और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि नया जो शेप आया है वो कहाँ आया है, 45 डिग्री इंक्लाइंड होके आया है। ठीक है, और ये चीज़ भी ध्यान रखना कि ये ओवरलैप भी करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लेयर लिस्ट लिया और मैंने एक ही सेम तरह के दो आइटम्स बना दिए, जो सेकंड आइटम होगा वो पहले वाले के ऊपर होगा। ठीक है, तो ऐसे ओवरलैपिंग होती रहेगी। और अब हम क्या करने वाले हैं, ऐसे मल्टीपल बनाने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे बनाएंगे। अब एक को 45 दिया था, इसको मैं 90 कर देता हूँ, इसको हम कर देते हैं 135। ठीक है, और अगर आपको इनके बीच में भी एंगल लेना है तो 0 और 45 के बीच में होता है आपका 22.5, एंड 45 और 90 के बीच में होता है 67.5, देन 90 और 135 के बीच में जो होगा वो आपका होगा 112.5, इसको हम दे देते हैं 112। ये वाला मिस हो गया, तो हमने इसको क्या एंगल देना है, 67.5। ठीक है, और लास्ट हमारा बच गया 135 और 180 के बीच में। तो 135 और 180 के बीच में जो आपका बनेगा वो होगा 157.5। ठीक है, ऐसी कैलकुलेशंस आप डायरेक्टली खुद से भी कर सकते हो, दोनों का सेंटर निकालना। ठीक है, ऐसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका बेस्ट यूज़ का है, इस लाइन का बेस्ट यूज़ आप ऐसे कुछ डिज़ाइन पे कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं XML के अंदर और इसको लगा के देखते हैं। तो जहाँ मैंने ये बटन यूज़ किया है, इसी पे मैं ये बीजी ना यूज़ करके, कस्टम बीजी ना यूज़ करके हम क्या करेंगे, लाइन बीजी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसा कोई डिज़ाइन आपको बनानी है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस आ रही है, तो बेटर है कि आप लाइंस वाला ड्रॉएबल को यूज़ करें, नहीं तो आप नॉर्मल लाइन ऐसे भी बना सकते हैं। अब हम यूज़ करने वाले हैं कि अगर आपको यहाँ पे अगर कोई आइकन लगाना हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके आगे इसके ऊपर कोई आइकन लगाना है आपको, या रिंग फॉर्मेशन करना है, तो रिंग फॉर्मेशन कैसे होगी, तो उसके लिए मैं एक नया ड्रॉएबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, न्यू पे जाएंगे, ड्रॉएबल रिसोर्स, तो रिंग के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर आपने सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स देखा होगा तो उसमें कई बार ऐसा फॉर्मेशन होता है कि रिंग फॉर्मेशन कहते हैं। क्यों होता है ऐसा, आप इसको समझना कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके आगे एक और ऑब्जेक्ट आ गया जो ब्लैक है। फॉर एग्जाम्पल हम स्पेस की बात करें तो सन के आगे मून आ गया। ठीक है, तो जब आप किसी लाइट के आगे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसका जो फ्रंट साइड होती है वो हमको ब्लैक शो होती है। तो ब्लैक शो होता है ये वाला मून का जो पार्ट है, प्लस जो यूनिवर्स का कलर है, जो बैकग्राउंड है यूनिवर्स का वो ब्लैक है, तो ये ब्लैक, यूनिवर्स का ब्लैक, और सन के आगे वो ब्लैक दिख रहा है आपको, तो आपको ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि एक रिंग है, क्योंकि इधर भी ब्लैक है और उसके आगे जो ऑब्जेक्ट आया वो भी ब्लैक है। तो हमको ये नहीं लग रहा कि ऑब्जेक्ट है, हमको अगर मैं उसको एक ही एंगल से देखूं, एक व्यू से देखूं, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि इधर ब्लैक, एक रिंग बनी हुई है उसके बीच में ब्लैक, मतलब कि रिंग हमेशा क्या होती है, हॉलो होती है, यानी कि जो यहाँ पे कलर है वो सी
सर्कल के सेंटर में अगर वो कलर है, जो बैकग्राउंड में कलर है वही अगर सर्कल के सेंटर में अगर कलर है तो एक रिंग फॉर्मेशन बन जाएगा। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर लिस्ट लेंगे, 2 सर्कल लेंगे और एक सर्कल को बड़ा रखेंगे, एक सर्कल को थोड़ा छोटा रखेंगे और जो बैकग्राउंड है जहाँ पे मैं इसको प्लेस करूंगा वही कलर में मैं मेरे सेकंड कलर का बैकग्राउंड रखूंगा, सेकंड जो सर्कल है उसका बैकग्राउंड रखूंगा, तो एक रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे करना है। आपको सेलेक्टर में जाना है, यहाँ पे आपको लेयर लिस्ट को यूज करना है क्योंकि हम मल्टीपल जब भी आइटम्स लेंगे तब हम लेयर लिस्ट यूज करेंगे। यहाँ पे आइटम, यहाँ पे आपको शेप लेना है एंड शेप में ओवल और यहाँ पे हम बैकग्राउंड दे देते हैं सॉलिड कलर, जैसे मैं अभी के लिए ऑरेंज देना चाहता हूँ। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये तो एक आइटम हो गया। अब मैं ऐसा ही दूसरा आइटम बना देता हूँ। अब मैंने पहले भी बताया था कि ओवरलैप करेगा, तो ऐसा ही आइटम अगर इसके ऊपर दिखूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल एज इट इज ओवरलैप कर गया है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो सेकंड सर्कल है वो पहले वाले सर्कल से थोड़ा सा छोटा हो, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस आइटम वाले टैग में आना है और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेफ्ट राइट बॉटम टॉप, तो यहाँ पे उनको यूज करना है। लेफ्ट से कितना करना है, लेफ्ट से मैं देता हूँ 11 dp। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म रखना, मतलब जितना आप लेफ्ट से दे रहे हो उतना ही आप टॉप से राइट से बॉटम से सब जगह देना। ठीक है, अभी दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे कलर और यहाँ पे कलर दोनों में सेम है, तो मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट। ठीक है, तो अभी आपको रिंग फॉर्मेशन दिख रही है क्योंकि मैंने दो ही जगह इसको छोटा किया है, लेफ्ट टॉप देन राइट एंड देन आपका बॉटम। ठीक है, दोनों सब जो है वो यूनिफॉर्म देना, यानी सब में इक्वल देना, तभी वो इक्वल प्रोपोर्शन में आपको रिंग दिखेगी। देन हम जाके जब इसको मेन एक्सएमएल के अंदर जब इसको प्लेस करेंगे, यहाँ पे जो आपका लाइन बीजी है इसकी जगह हम क्या करेंगे, रिंग बीज, तो ये आपका सर्कल आ गया क्योंकि यहाँ का बैकग्राउंड भी वाइट है और यहाँ का बैकग्राउंड भी वाइट है, तो आपको ये रिंग फॉर्मेशन दिख रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे को आइकन लगाना है कोई भी, मतलब आइकन को आपको इसके अंदर प्लेस करना है, आइकन बना बना कोई आइकन अगर प्लेस करना है तो वो कौन सा आइकन आप प्लेस कर सकते हो, केवल और केवल एसवीजी वाला आइकन प्लेस कर सकते हो। बाकी सारे तो क्या होता है आपके कहीं भी कोड नहीं लिखा होता है। एसवीजी में अगर आप देखोगे तो उसका कोड रिटर्न होता है, उसी से जो वो आइकन है वो दिखता है, ड्रॉ होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे को आइकन प्लेस करना है मेरे कस्टम ड्रॉएबल के अंदर, मतलब आइकन भी होगा और उसकी बैकग्राउंड की डिजाइनिंग मैं अपने हिसाब से, अगर आप अपने हिसाब से उसको डिजाइन करना चाहते हैं तो आइकन को कैसे इंटीग्रेट करना होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आइकन आपको चाहिए वो एसवीजी होना चाहिए। ठीक है, या तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं एसवीजी फाइल को, या फिर यहाँ वेक्टर एसेट में जाके जो भी आपको यहाँ पे, जैसे मैं प्ले बटन की एसवीजी ले लेता हूँ, तो प्ले कुछ इस तरह से हम कुछ ऐसा आइकन बनाएंगे। ठीक है, और हम यूज़ क्या कर रहे हैं, ये सिंपल प्ले बटन, तो ओके करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। ठीक है, अब जो हमारा प्ले बटन आया है वो ये रहा। ठीक है, तो इसका जो कलर है, पहले तो सबसे पहले इसका कलर चेंज करते हैं, तो सबसे पहले टिंट में जाना है, टिंट चेंज करना है और यहाँ पे वाइट की जगह हम क्या करेंगे, खुद का जैसे ऑरेंज, मेरा अभी जो बैकग्राउंड है वो जो लाइन जो मैंने रिंग बनाई है वो मैंने ऑरेंज कलर की बनाई है, तो मैं चाहूँगा कि उसी ऑरेंज कलर में मेरा, क्योंकि मैं इसको उसमें प्लेस करने वाला हूँ, तो डिज़ाइन जो है वो मैं लीनियर रखना चाहता हूँ। तो यहाँ आते हैं हम रिंग बीजी के अंदर और यहाँ पे ये जो हमने कोड इसका बना हुआ है, ये वाला जो कोड आपको दिख रहा है, ये ड्रॉ करने से ही तो ये आपको प्ले बटन दिख रहा है, तो ये पूरे कोड को आपको कॉपी करना है एंड जो आपका रिंग बीजी है यहाँ पे एक अलग से आइटम बनाना है, क्योंकि मैं इसको सबसे ऊपर लगाना चाहता हूँ इसलिए आइटम बनाया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो बहुत छोटी है। ठीक है, तो जो बड़े जगह पे आप छोटी चीज़ लगाओगे तो जूम हो जाएगी, उसका जो बॉर्डर है वही आपको दिखेगा, तो यहाँ पे केवल और केवल बॉर्डर दिख रहा है। तो ये जो 24 DPI की जगह हम इसको 512 और 512 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसा आपको आइकन चाहिए वैसा आइकन बन गया है। ठीक है, अब जहाँ पे भी इसको आप प्लेस करोगे
वहाँ पे जहाँ पे भी आपको प्ले बटन लगाना है वहाँ पे आप इसको प्लेस कर सकते हो। जैसे कि आप राइट हैंड साइड में देख ही सकते हैं। इसको और छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो छोटी जगह पे जब आप लगाओगे तो बॉर्डर्स जो है वो थोड़ी ब्रॉड हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो रिंग भेजी है इसमें जहाँ पे भी आपने 1111 डीपी दिया है, आप थोड़ी ब्रॉड नहीं करना चाहते क्योंकि छोटे आइकन पे आप लगाओगे तो आप इसको 2 डीपी भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये छोटी चीज़ पे लगाएगा तो इसका जो बॉर्डर है वो भी उसके लिए ब्रॉड होगा। यहाँ पे ब्रॉड नहीं होगा लेकिन वहाँ जहाँ लगाओगे वहाँ ब्रॉड होगा। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। अब मैं इसको छोटे आइकन पे लगाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल 70 डीपी बाय 70 डीपी के आइकन पे अगर अपन लगाते हैं तो कैसा शो होता है। तो ये सिंपल सा आपका प्ले बटन का जो आइकन है वो ऐसा शो होगा। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा कि कैसे कस्टम ड्रॉयबल क्रिएट किया जाता है एंड्रॉइड के अंदर, क्या नीड होती है कस्टम ड्रॉयबल की, क्यों बनाना पड़ता है हमको कस्टम ड्रॉयबल, क्यों बनाना चाहिए, कैसे हम यूआई को और इम्प्रूव कर सकते हैं कस्टम ड्रॉयबल को बना के, कहाँ बेनिफिट करता है कस्टम ड्रॉयबल बनाना, प्लस कस्टम ड्रॉयबल में क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे लाइन कैसे क्रिएट करना है, सर्कल कैसे बनाना है, रेक्टेंगल या स्क्वायर कैसे बनाना है, ओवल कैसे बनाना है, ये सारे ऑप्शंस, ग्रेडियंट का यूज कैसे करना है। ये वाली जो सेशन थी इसमें हमने इसके बारे में पढ़ा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।